नमस्कार दोस्तों, निशा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जेड 2020 का जो रिजल्ट अपने आया है उसमें दीपिका खिचड़ बता के निवासी हैं और 11th 12th और जेड की जो तैयारी है वो निशा फाउंडेशन से की है। राजस्थान की या मैं कहूँ इंडिया की टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में इनका चयन हुआ है। दीपिका बेटिया से पूछना चाहूँगा कि परिवार में आप खुद कितना गजब का माहौल है। आपका जो 11th क्लास का जो बच्चा है एग्रीकल्चर में आता है तो उसका जो फर्स्ट ड्रीम होता है वो एक कॉलेज होती है कि मेरे को इस कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी है, इस कॉलेज में मेरा दाखिला होना जरूरी है। आपका जो फर्स्ट ड्रीम था वो ड्रीम आपने अचीव किया है, तो कैसा क्या माहौल आपको फील हो रहा है? माहौल बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे अपनों को, हमारे निशा फैमिली मेम्बर्स को, हमारे घर वालों को, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरे हैं और उनको मेरे पर बहुत प्राउड हो रहा है, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं उनको देखकर। बिल्कुल, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो पेरेंट्स को होती है, अपनों को होती है। और अपने जो कर्म है, अपने जो परिणाम है, उस परिणाम से अगर अपनों को खुशी मिलती है तो जीवन में इससे बड़ा क्वेश्चन लाइफ में नहीं आता है। आपका दाखिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जोबनेर में आपका सिलेक्शन रहा, आपकी फर्स्ट चॉइस शायद जोबनेर थी, वही कैंपस आपको मिला है। तो इसमें, इस सफलता में, इस शहर में सबसे ज़्यादा सहयोग आप किनको क्रेडिट देना चाहोगे? सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे निशा फैमिली मेम्बर्स, उनके डायरेक्टर BRG टोडाउत को दिया जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव किया और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा जो सहयोग है संस्था के BRG टोडाउत का रहा और BRG सर संस्था के डायरेक्टर हैं, खुद केमिस्ट्री फैकल्टी है और स्टडी मटेरियल जो है वो खुद स्टडी मटेरियल बनाते हैं और पूरे दिन सबसे ज़्यादा संस्था में जो काम करते हैं वो BRG टोडाउत करते हैं। ये निशा परिवार जो है एक वटवृक्ष जैसा रूप धारण कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग संस्था प्रधान का है, तो उनका धन्यवाद भी है। आप एग्रीकल्चर में आपका जैसे सिलेक्शन हुआ है, अब आपका जो अगला ड्रीम है वो ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहोगे? आगे का ड्रीम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने का है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहोगे आप? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही क्यों बनना चाहोगे? क्योंकि हम एक फार्मर, हमारे पीछे हमें खेती करते हैं, हमारे परिवार वाले भी उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो किसान परिवार से हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उनमें हम उनका साथ देना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट हमें वेराइटी डेवलप करना चाहते हैं, उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, वो जो टॉपर बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, बायो और मैथ में ज़्यादा रेफर्स करना चाहते हैं, बायो संकाय या मैथमेटिक्स संकाय से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनाव किया, क्यों किया और अब आपको कैसा फील होता है इसमें? ज़रूरी नहीं है कि सबके पीछे ऐसे हो, इनकम बढ़िया हो जो बायोलॉजी और मैथ में जा सके, और वैसे हम सबसे अलग करना चाहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर को चुना। और फिर पीछे का माहौल भी हमारे फार्मर का है, तो हम इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। आप ये कहना चाहते हो कि आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से है, तो आप जो एग्रीकल्चर संकाय है उसमें जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर आप अच्छे प्रकार से समझने में भी आपकी सुविधा रहती है। और यानी एक नॉर्मल परिवार का बच्चा है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हाँ। यानी कम से कम इन्वेस्ट कहीं प्रकार से या कम पैसे में भी बच्चा अच्छा प्रकार से सक्सेस हो सकता है। एग्रीकल्चर में राजस्थान गवर्नमेंट भी 11th बच्चों को 5,000 की छात्रवृत्ति देती है और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी बच्चों को 12 से 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। उसके अलावा इंस्पायर्ड अवार्ड जो है बच्चों, आपने इंस्पायर्ड अवार्डेड भी हो आप, तो इंस्पायर्ड अवार्ड में जैसे बच्चों को प्रति वर्ष 80,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट गाँव के जो बच्चे हैं उनको आगे लाना चाहती है और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो टॉपर जो विद्यार्थी हैं, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो जहाँ भीड़ है उस भीड़ से अलग हटकर आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया और आपका जो दाखिला है वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज में आपका रहा। संस्था की जो स्टडी मटेरियल है, निशा फाउंडेशन में आप 11th 12th में आपने पढ़ा, तो स्टडी मटेरियल संबंधित कुछ आपको कहाँ से दिया जाता है, क्या रहता है उसका? संस्था ने हमें बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए। उनके अलावा हमने 11th 12th और स्टडी मटेरियल जो हमें जेट में मिली बुक्स उनको पढ़ा और उनसे बाहर शायद कुछ नहीं जाता, बस उनसे हमें इतने अच्छे अंक। हमारे अभिभावक और हमारे जो बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनको आप क्या करना चाहोगे? अगर उनका जिस बच्चों को सिलेक्शन निकालना है उनके लिए स्पेशली आप क्या करोगे? क्या आपने किस प्रकार की रणनीति बनाई, आपने क्या पढ़ा, वो हमारे अभिभावकों और बच्चों को बताएं। रणनीति बस ऐसे है कि 11th-12th तो ज़्यादा उनको पढ़े और जो सर ने हमें जेड के लिए बुक्स प्रोवाइड करें बस उनके अलावा कुछ ना पढ़े। 11th-12th की जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स है उन बुक्स को पढ़े और संस्था जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती है, संस्था के खुद के स्टडी मटेरियल बना रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक बना रखी है। और ये जो जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मैं रूबरू करवा दूँ कि टोटल स्टडी मटेरियल बीआर की सर खुद बनाते हैं, यानी हर एक बुक को, हर एक लाइन को वो अपनी नज़र से निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल से आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को आप पूरा कर सकते हो। आपकी इस 1 से लेकर 12 क्लास का जो आपका सफर रहा और आपका जो फर्स्ट ड्रीम रहा वो आपका सफल रहा, उसमें सबसे ज़्यादा मोटिव आप किससे रही? किसी विशेष व्यक्ति को आप क्रेडिट देना चाहोगे कि मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रेरणा किससे आपको मिलती है? पहले तो इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपने भैया को देख के आई, वो भी इसी क्षेत्र में है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिर हम यहाँ पे जब निशा फैमिली में आए तो मुकेश जी सर ने, जैसे मोहन जी सर ने, BR जी सर ने, सब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया और उनको देख के हम बस इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो संस्था परिवार है, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप सर्वाधिक मोटिव रहे। ये जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसके अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होती है, राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जोबनेर है, उदयपुर है, बीकानेर, कोटा और जोधपुर यूनिवर्सिटी है। उनमें से सबसे जो पुराने और सबसे अच्छी कॉलेज अपने रेफरेंस बच्चे करते हैं वो जोबनेर कॉलेज को करते हैं। उस कॉलेज में आपका दाखिला रहा और वहाँ इतना गजब का एनवायरनमेंट है, जो बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति या अपने कहे पैसे वाले जो घर है उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ आप भी पढ़ोगे, वही सुविधाएं उनको मिलेगी और वही सुविधाएं उन बच्चों को मिलती है। तो ऐसा एनवायरनमेंट है। तो निशा फाउंडेशन में आपका स्वागत है और इसी परिवार से आप लगातार जुड़े रहे। और धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा मैं पूरी निशा टीम को, तो ऐसे बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को, गाँव की प्रतिभाओं को निकाल कर बड़े मंच तक लेके जाते हैं। धन्यवाद।